ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो फियानोफोबिया का मतलब होता है कि फेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स। मतलब ये इसका मतलब है कि जो फॉरेनर्स होते हैं, किसी भी बाहर की कंट्री के लोग होते हैं, उनको नफरत, हेट अगेंस्ट पीपल ऑफ अदर कंट्रीज। तो ये राइजिंग नेशनलिज्म की वजह से इसकी वजह xenophobia काफ़ी बढ़ गया है कि नेशनलिज्म की वजह से लोग फॉरेनर से नफरत करते हैं। अभी करंटली देखें तो किर्गिस्तान में जो होने वाले अटैक्स हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर और इंडियन स्टूडेंट्स, इजिप्शियन स्टूडेंट्स के ऊपर, वो एक इसका जो है वाज़ह सबूत है कि xenophobia किस तरह से कंट्रीज़ में बढ़ रहा है। 24 अप्रैल को जो पाकिस्तानी और इजिप्शियन स्टूडेंट्स के ऊपर एक मॉब वायलेंस का एक इंसिडेंट हुआ बिश्केक के अंदर। उसकी वजह क्या हुई कि एक लोकल वीडियो एक वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता था कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तानी इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे, वो लोकल जो लोग हैं उनके साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं। तो इस वीडियो के बाद एक जो है एक मॉब वायलेंस शुरू हो गई वहाँ के लोगों के अंदर। वो सेंटिमेंट्स इसकी चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गए xenophobia के, और जिसकी वजह से उन्होंने रात के वक्त ही स्टूडेंट्स के हॉस्टल पे धावा बोल दिया, अटैक करते। इसकी वजह से काफ़ी इंजरीज हुई और काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेंटली से ट्रॉमेटाइज हो गए। वजह क्या होती है इस तरह के जो है इंसिडेंट्स की? बेसिक वजह जो होती है xenophobia की, वो नेशनलिज्म होता है। अब जो फॉरेनर्स होते हैं उनको डोमिनाइज कर देते हैं कि ये जो है एक शैतान है, यहाँ पे हमारे यहाँ घुसे हुए हैं और हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, सोशल कल्चर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो नेशनलिज्म एक बड़ी वजह होती है। दूसरा होता है इकोनॉमिक एंग्जाइटी। वहाँ पे इकॉनमी के जो है हालात की वजह से लोग डरते हैं कि जो फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये कहीं हमारे अंदर आकर इस चीज़ को जो है अपना सेटलमेंट ना बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं तो पाकिस्तान इकोनॉमिक एंग्जाइटी की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो बेसिकली एक इकोनॉमिक एंग्जाइटी के तौर पे ही सामने आया था, लेकिन वहाँ के यहाँ के लोगों ने उनके खिलाफ कोई किसी किस्म के ख़ास जो है वो एक्शन नहीं लिया, तो उन्होंने कॉलोनी बना ली, इसको अपना ब्रिटिश कॉलोनी बनाने में वो कामयाब हो गए। तो लोग इसी चीज़ से डरते हैं कि इकॉनमिक कॉलोनाइजेशन कहीं से जो दोबारा से ना आ जाए कंट्रीज़ में, इसी वजह से वो फॉरेनर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा होता है पॉलिटिकल एजेंडाज की वजह से। अब पॉलिटिकल उनके जो व्यूज़ हैं वो अगर फॉरेनर से मैच नहीं कर रहे होते तो वो उनके खिलाफ जो है इस तरह की वायलेंस में शामिल हो जाते हैं फॉर लोकल लोग। ग्लोबली अगर देखें तो इसके इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं। अगर इंडिया में देखें तो नाइजीरियन स्टूडेंट्स को जो है 2017 में अटैक किया गया और काफ़ी जो उसको कैजुअलिटीज़ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2024 में देखें तो न्यू दिल्ली के अंदर मुस्लिम स्टूडेंट्स को अटैक किया गया। यूरोप में देखें तो जर्मनी के अंदर एक नस्ली इम्तियाज़ की वजह से तकरीबन 2016 में एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ जिसमें फॉरेनर्स को अटैक किया गया। साउथ अफ्रीका में देखें, साउदर्न अफ्रीका में तो नाइजीरियन और जिम्बाब्वियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इकोनॉमिक कंपटीशन की वजह से, सोशल टेंशन, पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से उनको काफ़ी जो है xenophobia का सामना करना पड़ सकता है दूसरी कंट्रीज में जाते हुए। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ये वैसे पीछे बता चुके हैं कि या नेशनलिज्म की वजह से होते हैं, पॉलिटिकल या रिलीजियस जो है। अब रिलीजियस इसमें भी आ जाता है, रिलीजियस जो माइंड सेट होता है उसकी वजह से भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। हम इंडिया में देखें तो मुस्लिम स्टूडेंट्स पे जो अक्सर अटैक होते हैं वो रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी सॉवरेंटी के लिए ख़तरा है, उनके जो है इकॉनमी के लिए वो ख़तरा है, तो उन पर वो आए दिन कोई ना कोई अटैक्स होते रहते हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर। सोशल मीडिया जो है इस तरह के जो कंडीशन उसमें बहुत जो है अहम रोल प्ले करता है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक किसी और किसी किस्म की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ना एथिकल ना तकरीबन, और कानूनी तौर पे बात करें तो लाज में भी इस तरह की कोई इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप किसी भी किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैला सकते हो, और कोई भी कंटेंट जो है लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों के जज्बात को उभारता है, किसी नफरत के आप देखें तो नफरत भी उभार सकता है और मोहब्बत भी उभार सकता है सोशल मीडिया। तो अक्सर इसको जो नेगेटिव लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो इसका नफरत उभारने के लिए प्रोवोकेटिव कंटेंट जो है इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नफरत उभारी जा सके। तो अभी जो वायरल वीडियो थी जिसकी वजह से सारा ये वायलेंस हुई है किर्गिस्तान के अंदर, तो वो इसके एक बेहतरीन एग्जांपल है कि वो किस तरह से उसको मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर फैलाया गया। अब लोगों की ज़ाती लड़ाई को एक जो है कल्चरल इशू बना के उन्होंने इसको पेश किया, और उसकी वजह से वहाँ पे जो कम्युनिटी थी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे, इजिप्शियन स्टूडेंट्स थे, उनको काफ़ी वायलेंस का सामना करना पड़ा।
اس کے جو سولوشن کی بات کریں تو لیگل میئرز لیے جانے چاہیے. وہاں کے جو لوکل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو اس طرح کے وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ روبسٹ جو ہے اور تیز سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو اگر انسیڈنٹس ہوں تو ان کو جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جا سکے اور ان کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے. اس کے لیے وہاں کے لوکل جو ایجنسیز ہیں لا انفارمنٹ ایجنسیز ان کو اس میں مین کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کلچرل سینسٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے مس انفارمیشن کی وجہ سے وہ ختم ہونی چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے. اس کو زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے سوشل میڈیا پلیٹفارمز ایک مین جو ہے وہ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سپورٹنگ میکنزم ہونا چاہیے، ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں، مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ان کو مینٹل ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جانی چاہیے. اچھا، یہ ایک کافی ایک کہہ لیں کہ سوبرنگ ٹروتھ ہے، ایک غمگین کہہ لیں کہ ایک غمگین کرنے والا ایک ٹروتھ ہے کہ نالج جو ہے وہ نالج حاصل کرنا وہ بھی ایک بیٹل فیلڈ کی طرح بنتا جا رہا ہے. کہ اب دیکھ لیں اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں فارن کنٹریز میں ان کو وہاں پہ کافی اس طرح کے جو وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ نالج کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں. تو اس کو ایک نیگیٹیولی وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ کہ فارنرز ان کے لیے ایک خطرہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف تمام قسم کی جو وائلنس ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو نالج حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام ہو گیا ہے. ابھی کرغزستان میں بات کریں تو وہاں کی جو میڈیکل ڈگریز ہیں وہ کافی سستی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہاں کے لوگ جو ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میکسیمم پریفر کرتے ہیں ان کنٹریز میں جانے کو. تو ابھی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ان ایفرٹس کے لیے ایجوکیشن پھیلانے کے لیے کافی سیٹ بیک کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونٹی جو ہے وہ کراس بارڈر یونٹی جو ہونی چاہیے. لوگوں کے اندر ایک نیشنلزم ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ آپ دوسروں کو نفرت کرنے لگ جاؤ. آپ جیسے بات کریں تو فاشسٹ بن جاؤ، لوگوں سے اتنی نفرت کرو. ایک یونٹی رکھیں، لوگوں کے درمیان ایک ایمپیتھی ہو اور لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہو لوکل اور فارنرس کے درمیان، تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. تو ایجوکیشنل انوائرمنٹس میں اگر اس طرح کے جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں، اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کوئی جو ہے اچھی چیز بری چیز نہیں ہے. یہ کافی اچھی چیز ہے. کلچر کو کنیکٹ کرتے ہیں، اکانومیز کو کنیکٹ ہوتے ہیں اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے لیے اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ ایک مین رول پلے کرتے ہیں. تو ان کے خلاف اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ کافی شرمندہ کرنے والے ہیں، کافی جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں آگے فیوچر میں اس طرح کی ڈائیورسٹی کو بڑھانے کے لیے ایجوکیشن